अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर जुनैद और आज का ये वीडियो सेशन वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए है। वुहान में अभी भी स्टिल सीट्स ओपन हैं। चाइना एमबीबीएस के लिए वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे वुहान में 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं। तो वुहान की जो रैंकिंग है यहाँ पे सबसे अच्छी है, चाइना के फेमस सिटीज़ में से एक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है। और वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी ऑलमोस्ट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और हर साल बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। पिछले 5 to 6 ईयर्स से कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे सितंबर इनटेक, मार्च इनटेक के स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो वुहान यूनिवर्सिटी को आज की इस वीडियो सेशन में हम कम्प्लीटली एक्सप्लोर करेंगे। मैं आपको यहाँ के एडमिशन क्राइटेरिया के हवाले से बताऊँगा, यहाँ की फ़ी के हवाले से, यहाँ के HSK के हवाले से, इंटरनेशनल डॉर्मेट्रीज़ को भी विज़िट करेंगे, क्लासरूम्स को भी एंड एफिलिएटेड हॉस्पिटल को भी विज़िट करेंगे। Music is my therapy, dancing is my medicine. Listen every part of me, I'm free from what I'm living in. Music is my therapy, dancing is my medicine. Listen every part of me. So don't tell me you want me, just because you're lonely, just because you saw me at the party with my homies. You can take it slowly, you can take it slow. So don't tell me you want me, just because you're lonely, just because you saw me at the party with my homies. We can take it slowly, we can take it slow. Because music is my therapy, therapy, therapy. अगर हम वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आपको जो फ़ी है, फ़र्स्ट ईयर की जो फ़ी है वो अब आप डिवाइड करके दे सकते हैं। पहले जो फ़ी थी आपने कंबाइंड पे करनी होती थी, बट अब आप फ़ी को डिवाइड करके पे कर सकते हैं। टोटल जो आपकी पाकिस्तानी करेंसी के अकॉर्डिंग कॉस्ट आती है, ऑलमोस्ट आपकी चाइनीज़ करेंसी में आती है 35,300 RMB जो टोटल फ़ी बनती है, और जो PKR पाकिस्तानी करेंसी में बनती है वो ऑलमोस्ट 13 लाख पहले साल की टोटल फ़ी है। आपने फ़र्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन चार्जेस, ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल फ़ी जो देनी होती है, सारी चीज़ें मिला के 9.5 लाख पे करना होता है। फिर एट द स्टार्ट ऑफ सेकंड सेमेस्टर आपने रिमेनिंग फ़ी देनी होती है जो कि 3.5 लाख है। तो पहले साल की फ़ी आप इस तरह से डिवाइड करके पे कर सकते हैं। मींस के 70% फ़ी आप फर्स्ट सेमेस्टर में पे करेंगे, सेकंड सेमेस्टर में आप 30% रिमेनिंग फ़ी पे करेंगे। फिर सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड आपने पर ईयर ही पे करनी होती है। सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड जो आपकी टोटल फ़ी है पाकिस्तानी करेंसी में 8,30,000 to 40,000 आपकी टोटल फ़ीस बनती है जो आपने यहाँ पे करनी होती है। फर्स्ट ईयर की 13 लाख जो कि आप डिवाइड करके पे कर सकते हैं। सेकंड ईयर की फ़ी जो है वो आपने पर ईयर पे करनी होती है जो कि ऑलमोस्ट 8.25 से 8.5 लाख पर ईयर है। इसमें ट्यूशन फ़ी, इसमें हॉस्टल फ़ी, इसमें वीज़ा एक्सटेंशन और इसमें मेडिकल चेकअप और इंश्योरेंस वगैरह इंक्लूड होता है। आपका फ़्लाइट और फूड एक्सपेंस इसमें नहीं होता है, वो स्टूडेंट्स को खुद करना होता है। वो आपके बजट के अकॉर्डिंग होता है। आप फ़्लाइट के जो एक्सपेंस हैं वो डिपेंड करता है कि बच्चे साल बाद घर जाते हैं, 2 साल बाद जाते हैं, वो आपने अपना खुद करना होता है। इसी तरह से जो आपका बाकी एक्सपेंस है, लाइक अगर आपकी बात की जाए फूड एक्सपेंस की, तो जो बेसिक फूड एक्सपेंस है वो कम होता है, 400 to 500 RMB इनफ होता है अगर आप अपनी मंथली ग्रोसरी बाय करते हैं खाना पकाने के लिए। बाकी आपका जो लाइक शॉपिंग वगैरह वो हर किसी की अपने बजट के अकॉर्डिंग होती है, वो आप जितना करना चाहें उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। Because you saw me at the party with my homies. We can take it slowly, we can take it slow. So don't tell me you want me, just because you're lonely, just because you saw me at the party with my homies. We can take it slowly, we can take it slow. Because music is my therapy, therapy, therapy. Music is my therapy, therapy, therapy. Music is my therapy, therapy, therapy. Music is my therapy, therapy. So don't tell me you want me, just because you're lonely, just because you saw me at the party with my homies. We can take it slowly, we can take it slow. These are the dormitory area of international students of वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं ये इस साइड पे, राइट साइड पे सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, और जितने भी बाकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, और ये इस साइड पे चाइनीज़ डॉर्मेट्रीज़ हैं। यहाँ पे जितने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं सबको 2 शेयरिंग रूम्स अवेलेबल होते हैं। 2 शेयरिंग रूम्स में आपको बेड्स, आपको कबर्ड्स, अटैच बाथ, सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे लड़कियों के और लड़कों के रूम सेपरेट होते हैं। काफ़ी सारे पेरेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि शायद यहाँ के हॉस्टल सेफ़ नहीं हैं। यहाँ के जितने भी हॉस्टल्स हैं सेफ़ होते हैं क्योंकि लड़कियाँ और लड़के दोनों सेपरेट रहते हैं। और यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो हैं ख़ुद पे करने होते हैं। हम चलते हैं, मैं आपको रूम सिखाता हूँ यहाँ के। So don't tell me you want me, just because you're lonely, just because
because you saw me at the party. Bring my homies, we can take it slowly, we can take it slow. So don't tell me you want me just because you're lonely, just because you saw me at the party. Bring my homies, we can take it slowly, we can take it slow. Because music is my therapy, therapy, therapy. Music is my therapy, therapy, therapy. रूम्स में स्टूडेंट्स को जो चीज़ें मिलती हैं उसमें ये 2 शेयरिंग रूम्स हैं, तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए कबर्ड होते हैं। ये स्टडी टेबल है, दीज आर द कबर्ड्स जहाँ पे आप अपने कपड़े वगैरह सेट करते हैं। ये इस साइड पे अगर आप देखते हैं तो ये आपको पाकिस्तानी स्टाइल बिल्कुल बेड्स मिलते हैं, और साथ एक अटैच बाथ है, वहाँ पे आपको अपनी लॉन्ड्री वगैरह या जिस चीज़ के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही आपको एक सिंक मिलता है जहाँ पे आप अपने फ्रेश हो सकते हैं। और इस साइड पे ये जो आप देख रहे हैं टीवी वगैरह, ये स्टूडेंट्स अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। ये मेरे स्टूडेंट है हमज़ा, इन्होंने ख़ुद बाय किया हुआ है। आपको यूनिवर्सिटी नहीं देती है, यूनिवर्सिटी आपको रूम्स प्रोवाइड करती है। ये जितनी भी डेकोरेशंस हैं और जितनी भी चीज़ें हैं मेंटेनेंस की, वो आपको ख़ुद करनी होती हैं। स्टूडेंट्स अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपना बजट अरेंज करते हैं बच्चे। और क्योंकि यहाँ पे आपने 4 से 5 साल रहना होता है, तो बेहतर है कि अगर आप अपने रूम को अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करें। दीज आर द रूम्स, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलती हैं। ये दूसरी तरफ जो जितनी भी चीज़ें हैं ये सारे बच्चों ने खुद अरेंज की हुई हैं। यहाँ पे प्रॉपर एयर कंडीशन रूम होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी जो कॉस्ट है वो आपने खुद पे करनी होती है यहाँ पे। Music is my therapy, dancing is my medicine. Listen every part of me, I'm free from what I'm living in. Music is my therapy, dancing is my medicine. Listen every part of me. So don't tell me you want me just because you're lonely, just because you saw me at the party. Bring my homies, we can take it slowly, we can take it slow. So don't tell me you want me just because you're lonely, just because you saw me at the party. Bring my homies, we can take it slowly, we can take it slow. Because music is my therapy, therapy, therapy. Music is my therapy, therapy, therapy. Music is my therapy, therapy, therapy. Music is my therapy, therapy. So don't tell me you want me just because you're lonely, just because you saw me at the party. Bring my homies, we can take it slowly, we can take it slow. दिस इज़ द मुस्लिम फूड पॉइंट एरिया। यहाँ पे मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए फ़ूड प्रोवाइडेड है। हलाल फूड आपको रेडीमेड मिलता है अगर आप कुकिंग नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को शौक़ होता है पाकिस्तानी खाना ख़ुद बनाने का, आप किचन में अपने कुकिंग करें। बट अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं, क्लासेस होती हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, कभी आपके पास टाइम नहीं है, आप क्लास से लेट फ्री हुए हैं, तो यहाँ पे फ़ूड आपको प्रोवाइडेड मिल जाता है, हलाल फूड। हलाल फूड का प्रॉब्लम नहीं है, जो कि मेजरली स्टूडेंट का क्वेश्चन होते हैं। और बेसिकली ऑलमोस्ट यहाँ पे जो खाने के लिए आपको मिलता है ऑमलेट, पराठा, यहाँ पे बर्गर्स होते हैं, चिकन्स होते हैं, और इसके साथ साथ आपको जिस तरह आप ये देख रहे हैं, आपको डम्पलिंग्स मिलती हैं, राइस मिलते हैं, नूडल्स मिलते हैं। ये सारे हलाल हैं, ये सारे मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए हैं। पराठा, ऑमलेट वगैरह, चिकन वगैरह, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। पाकिस्तानी स्टाइल का भी मिल जाता है, चाइनीज़ स्टाइल का भी, हलाल फूड दोनों यहाँ पे मिल जाते हैं। और दूसरी साइड पे आपको सारा स्टूडेंट के लिए सिटिंग एरिया, This is the main hospital building. This is the affiliated hospital of Wuhan University of Science and Technology. ये main hospital building है, और इसके साथ इस साइड पे आपको मेट्रो स्टेशन मिलता है जो कि यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने है। सबवे स्टेशन, आप यहाँ से बाइजी कहीं पे भी, यहाँ से आसानी कहीं पे भी जा सकते हैं। तो एक तो ये सबवे स्टेशन वाली बहुत ज़्यादा आसानी है स्टूडेंट्स के लिए। ऑलमोस्ट इस टाइम पे और कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट गेट पे आपको सबवे मिले। तो यहाँ पे एक तो सबवे वाली आसानी है, और ख़ास तौर पे आपको एफिलिएटेड हॉस्पिटल भी यूनिवर्सिटी के अंदर ही मिलता है, किसी और कैंपस में नहीं जाना पड़ता। और इसके साथ ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की क्लासेस हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड क्लासेस, मैं आपको दिखाता हूँ। Just because you saw me at the party, bring my homies, we
we can take it slowly. दीज आर द मेडिकल क्लासरूम्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। यहाँ पे मेडिकल की क्लासेस होती हैं। जितने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं मोस्टली यहाँ पे पाकिस्तानी ही हैं। और दूसरी तरफ चाइनीज़ स्टूडेंट्स की क्लासेस हैं, ये सारी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की हैं। और इसी बिल्डिंग में मेडिकल लैब्स भी हैं। ये यहाँ पे हिस्टोलॉजी वगैरह और बाकी जितने भी मेडिकल सब्जेक्ट्स की क्लासेस हैं वो यहाँ पे हैं। और मेडिकल लैब्स हैं जहाँ पे आपको कैडोवर्स वगैरह प्रोवाइडेड होते हैं। और ये जो बिल्डिंग है, क्लासेस बिल्डिंग, ये बिल्कुल डॉर्मेट्री बिल्डिंग के साथ है। ऑलमोस्ट 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो इजीली यहाँ पे आ जा सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लासेस भी सेम कैंपस में है, हॉस्पिटल भी सेम कैंपस में है। और इसी के साथ साथ डॉर्मेट्री वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो विद इन कैंपस ही है, कहीं आपको दूसरी जगह ट्रैवल नहीं करना पड़ता है। क्लासरूम्स भी फुली इक्विप्ड हैं, मल्टीमीडिया क्लासरूम्स हैं, फुली एयर कंडीशन हैं। और बाकी सारी चीज़ें जो बेसिक स्टूडेंट्स के लिए चाहिए होती हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं। दिस इज़ द मल्टीमीडिया सिस्टम फॉर द टीचर्स। ये प्रोजेक्टर्स स्क्रीन हैं, प्रोजेक्टर्स वगैरह लगे होते हैं। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो कि आपको पाकिस्तानी मेडिकल कॉलेजेस में बड़ी रेयरली मिलती हैं, यहाँ पे हर एक बेसिक चीज़ जो है स्टूडेंट्स को प्रोवाइडेड होती है। दिस इज़ द मेन लाइब्रेरी बिल्डिंग ऑफ वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये मेन एंट्रेंस है, बट मोस्टली जो स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं इसके जो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, जो बैक साइड पे है, वो वाली एंट्रेंस यूज़ करते हैं क्योंकि वो डॉर्मेट्री के बिल्कुल पास है। सो दिस इज़ द लाइब्रेरी बिल्डिंग। एंड अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं तो ये इंटरनेशनल टीचिंग बिल्डिंग है जहाँ पे बच्चों की क्लासेस वगैरह होती हैं। सो दिस इज़ द इंटरनेशनल टीचिंग बिल्डिंग। और इसी के साथ दूसरी साइड पे ये लाइब्रेरी है। एंड लाइब्रेरी में मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि लाइब्रेरी में और हमारा कोई काम नहीं होता है। जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ अपनी बुक्स लेके जाके पढ़ सकते हैं। बस अपनी बुक्स लेके जानी होती हैं, एक पीसफुल इन्वायरमेंट मिलता है, आपको सिटिंग एरिया मिलता है पढ़ने के लिए। अदरवाइज़ और लाइब्रेरी में आपने कुछ भी नहीं करना। Music is my therapy, dancing is my medicine. Listen every part of me, I'm free from what I'm living in. Music is my therapy, dancing is my medicine. Listen every part of me. So don't tell me you want me just because you're lonely, just because you saw me at the party with my homies. We can take it slowly, we can take it slowly.